हाय एवरीवन, दिस इज वनीत पांडे। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अनाउंस हो चुका है लेटेस्ट सिलेबस के साथ। जी हाँ, एग्जाम से लगभग 2.5 से 3 महीने पहले लेटेस्ट सिलेबस दे दिया है और इस सिलेबस की सबसे खास बात यह है कि ये एचपीएससी से भी ज्यादा टफ सिलेबस है। जहां एचपीएससी में राइटर के साथ बाकायदा एक बुक मेंशन की गई, यहां पे इन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ राइटर्स दिए हैं। जब एक राइटर मेंशन होता है तो उस राइटर की बायोग्राफी, बर्थ, पर्सनल लाइफ, इंस्पिरेशंस, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, सब कुछ आपके सिलेबस का पार्ट हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लेटेस्ट सिलेबस की। यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन होगा एंड इफ यू आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स गो फॉर दिस। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। इसके साथ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो टेस्ट सीरीज है वो फाइनल हो गई है, अपलोड हो गई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे टेस्ट सीरीज क्वेश्चन है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जो इस वीडियो में आपको मैं टाइम के साथ बताऊंगा। तो वीडियो के साथ पूरे टाइम जुड़े रहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन होगा। और इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि एक टाइम ऐसा था कोविड से पहले कि जेएंडके के बच्चे हमारे पास ऑफलाइन बैच में दिल्ली आया करते थे। आप बहुत सारी पार्टीज की फोटो, इफ्तार की फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर से ऑलरेडी एक बड़ा अलग कनेक्शन रहा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जम्मू गांधीनगर में हमारी एक ब्रांच थी। जी हाँ, जम्मू गांधीनगर में मैं रह चुका हूं, त्रिकुटा नगर में मैं रह चुका हूं और बहुत खूबसूरत जगह है। नत्था टॉप बहुत खूबसूरत है। श्रीनगर में जा चुका हूं, अपने एक स्टूडेंट की शादी अटेंड कर चुका हूं। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि आपका और मेरा बॉन्ड, एक स्टूडेंट और एक टीचर का बॉन्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बाद पढ़ाई कैसी होगी। अगर आप अपने टीचर के साथ कंफर्टेबल हैं, मैं स्टूडेंट के साथ कंफर्टेबल हूं, उसके बाद ही कोई डिकोरम स्टैब्लिश होता है। तो आइए अब हम बात करेंगे सिलेबस की, आराम से, धीरे से, टाइम लेते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में करना क्या है। चलिए, सबसे पहले आपको यहां पर एक चीज देखनी है। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान से देख रहे हैं, आप एक चीज नोट कीजिएगा कि इन्होंने बोला यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। जब ये कहते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यूनिट 1, जैसे कि आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यूनिट 1, इतना कहने का मतलब ही है कि इन्होंने आपको बोल दिया है कि भैया 450 से लेकर के पोस्ट मॉडर्न तक सब कुछ आपको पढ़ना है। ध्यान से देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और यहां इन्होंने लास्ट में लिखा है पोस्ट मॉडर्न। तो आपके लिए क्या हुआ, 450 जहां से एंग्लो सेक्शन प्रॉपरली स्टार्ट होता है, और पोस्ट मॉडर्न तो आपका 1980 तक तो वैसे ही जाता है। उसके बाद आपके कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स हैं, फिर जो लेटेस्ट बेस्ट सेलर्स हैं, ये सारे आते हैं। पढ़ना आपको लेटेस्ट भी पड़ेगा, नोबल अवार्डी से भी क्वेश्चन आएंगे, रीसेंट बुकर अवार्डी से भी क्वेश्चन आएंगे, बॉब डायलन से क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आपको काजुओ इशुगिरो के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, हारुकी मुराकामी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पोस्ट मॉडर्न मेंशन कर दिया। लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो जब ये कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको राइटर्स, बुक्स, उनकी कहानियां, उनके कैरेक्टर्स, उनमें विलन कौन है, हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड कौन है, फेमस कोटेशंस किसने दिए, कौन उसमें फूल है, कौन उसमें क्लाउन है। पर इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ना कि हिस्ट्री ऑफ कोई राइटर। किसी राइटर की हिस्ट्री नहीं है, इट इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो हाउ लिटरेचर इवॉल्व, आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच लैंग्वेज कब आई, लैटिन लैंग्वेज कौन सी आई, कौन सी 7 स्टेट 7 किंगडम्स थी जो एंग्लो सेक्शन किंग को सर्व करती थी, 810 में क्या हुआ, 1066 में क्या हुआ, उसके बाद कैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अर्ली पोइट्रीज कौन सी होती थी, हेक्सामीटर स्टाइल पोइट्रीज क्या थी, जो ऑक्टोसिलेबिक स्टाइल पहले यूज होता था वो बाद में किसने किया। आपको ओवरऑल डिस्कशन देखना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं ऑक्टेव एंड सेस्टेट में जो सेस्टेट पार्ट है ये एंग्लो सेक्शन स्टाइल है, सेस्टीना नाम से। क्या आप जानते हैं गोलियार्डिक वर्स क्या है। तो इस तरह की जो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी प्रॉपर। अब इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने बोला कि अलग से फोकस करो मिडिल एजेस पे, मिडिल इंग्लिश पे आपको अलग से फोकस करना है। अब जब आप मिडिल इंग्लिश पे अलग से फोकस करोगे तो आपका क्या होगा, बकायदा टाइम जाएगा पूरा एज ऑफ चौसर से एज ऑफ डार्कनेस तक। अब चूंकि अलग से मेंशन किया है इन्होंने, तो अलग से मेंशन किया है, इसका मतलब यह है कि आपको ये अलग से पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिख के भी कह सकते थे कि सब पढ़ो, पर ये कहने के बाद अलग से डिफाइन किया, इसका मतलब आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट देखना पड़ेगा। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट इज अ थ्योरी बाय ऑटो जेस्पर्सन। मैं जानता हूं आपके सिलेबस में नहीं है, आपने नहीं सुना है, लेकिन यहां से पेपर बनता है।
वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि मिडिल इंग्लिश में इंग्लिश के नए वर्ड्स कौन कौन से थे, फ्रेंच इन्फ्लुएंस कितना था, सफिक्स प्रीफिक्स सिस्टम क्या था, कितने सारे वर्ड्स लैंग्वेज स्कैंडिनेवियन डायलेक्ट से लिए गए थे। इस तरह के हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद इन्होंने बोला रेनेसां और फिर रेस्टोरेशन। ध्यान से देखो, एलिजाबेथन की बात नहीं की, जेकोबियन की बात नहीं की, कैरोलाइन एज की बात नहीं की, सीधा बोला अर्ली एलिजाबेथन यानी कि रेनेसां। अब अर्ली एलिजाबेथन जब हम रेनेसां पढ़ेंगे तो रेनेसां आपको लगभग 1450 से लेकर के आपको लगभग, अगर हम दोबारा से पेन को ले लें तो आपको 1450 से लेके 1450 टू अराउंड 1550 मिनिमम आपको अर्ली रेनेसां लेके चलना पड़ेगा हाई रेनेसां के साथ। तो शेक्सपियर तो अपने आप आ जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ने पड़ेंगे, ओरिजिन ऑफ ड्रामा पढ़ना पड़ेगा, चर्च साइकिल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा कोवेंट्री साइकिल क्या था, वेकफील्ड साइकिल क्या था, चेस्टर साइकिल क्या था, या अलग अलग जो वहां पे चर्चेस थे उनका क्या सिस्टम था। फिर आप जब रेस्टोरेशन में आते हो तो ये अंडरस्टूड है कि आपको जेकोबियन देखना पड़ेगा, कैरोलाइन पोइट्री, कैविलियर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कैविलियर पोइट्री नहीं देखोगे आपको अर्ली रेस्टोरेशन का आइडिया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने पॉलिटिक्स नहीं पढ़ी, प्यूरिटन एज में क्या हुआ कि चार्ल्स वन को मार दिया गया, उसके साथ उसके आर्क बिशप को मार दिया गया, फिर चार्ल्स टू आया पोजीशन पे, तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि रेस्टोरेशन क्या है। देखो कैसे, हमने रेनेसां के बाद अगर हमने जैकोबियन, कैरोलाइन, प्यूरिटन नहीं पढ़ा तो वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज रेस्टोरेशन, तो आपको पता ही नहीं चलेगा व्हाट इज रेस्टोरेशन, कौन रिस्टोर हुआ क्या था। तो इन शॉर्ट इन्होंने गैप तो दिया है कहने के लिए, लेकिन आपको पढ़ना वो पड़ेगा। हाँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे यहां से, रेस्टोरेशन से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे। फिर ऑगस्टन एज, रोमांटिक एज। अब आप देखो, ऑगस्टन के बाद प्री रोमांटिक आता है, एज ऑफ ट्रांजिशन आती है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, कोई प्री रोमांटिक नहीं दिया, कोई एज ऑफ ट्रांजिशन नहीं दिया, इन्होंने सीधा दिया रोमांटिक। अब उसकी दो चीजें, पहले बहुत सारे राइटर्स रोमांटिक एज में प्री रोमांटिक को ऐड कर देते हैं, तो उनको लगता है कि चलो यही है तो जाने दो, तो हो सकता है वो काउंट करके चल रहे हो। लेकिन अगर काउंट करके नहीं चल रहे तो यहां से यहां की जर्नी आप पढ़ ही नहीं सकते अगर आपको प्री रोमांटिक नहीं पता हो। ऑगस्टन लिखने वाला स्टाइल कॉन्शियस राइटर, क्लासिक्स को फॉलो करने वाला राइटर, ऑल ऑफ अ सडन नेचर फ्रेंडली कैसे हो गया? तो आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रांजिशन, कि वो यहां से ऐसे ऐसे करके कैसे गया। यानी अगर आप ट्रांजिशन राइटिंग्स नहीं पढ़ोगे तो आप यहां नहीं जाओगे। तो पॉइंट इज कि ऑगस्टन बहुत सीरियस राइटिंग्स होंगी, रोमांटिक बहुत होगा, यहां पे थीम्स आ सकती हैं, बुक्स आएंगी, लाइब्रेरीज के बारे में बातचीत होगी, पीरियोडिकल्स, पब्लिकेशन, सबकी बात होगी। रोमांटिक एज में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड सारी मूवमेंट, जर्मन मूवमेंट, स्ट्रॉम एंड ड्रैंक फिलॉसफी, ये सब कुछ आने वाला है। फिर विक्टोरियन एज, इटालियन रेनेसां आपको पढ़ना पड़ेगा विक्टोरियन एज के लिए, आपको विक्टोरियन कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी, एमिनेंट विक्टोरियन कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज क्या था, विक्टोरियन पिरामिड क्या था, ये सारी चीजें मैं क्लास में पढ़ाता हूं। अगर आप ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको हमारे ऑफलाइन बैच की वीडियो क्लासेस में मिल जाएगी, जो आपको घर बैठे मिल जाएगी अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते। फिर आता है मॉडर्न एज। अब देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉडर्न एज पढ़ते समय गलती करते हैं। वो गलती कैसे करते हैं? मॉडर्न एज के समय वो सिर्फ सोचते हैं कि चलो एक काम करो, आज से हम वर्जिन वुल्फ पढ़ेंगे, जेम्स जॉयस पढ़ेंगे, इलियट पढ़ेंगे, W.B. Yeats पढ़ेंगे और हो गया। Do you understand what is modern age? What are the factors that made it modern? What is the difference between the late Victorians and early moderns? What is the difference between the early moderns and the high moderns? What is ultra modern? आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, डायमॉग पोएट्स पढ़ने पड़ेंगे, पोएट्स ऑफ लेफ्ट विंग पढ़ना पड़ेगा, मैक्स पॉन्डे ग्रुप पढ़ना पड़ेगा, ब्लूम्सबरी ग्रुप पढ़ना पड़ेगा, थर्सडे इवनिंग्स ग्रुप, फ्राइडे इवनिंग्स ग्रुप पढ़ने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी अदर क्लब्स, आपको बहुत सारे क्लब्स देखने पड़ेंगे, राइज ऑफ एबी थिएटर पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको यहाँ पे सेल्टिक ट्वाइलाइट से लेके बहुत सारी चीजें पढ़नी है जो ओवरऑल इसको मॉडर्न बनाती है। देन वंस यू आर डन विद मॉडर्न्स, अब इन्होंने बोला पोस्ट मॉडर्न्स। पोस्ट मॉडर्न्स में मैं लगभग 70 के आसपास राइटर्स पढ़ाता हूँ, 70 के आसपास राइटर्स पढ़ाऊंगा, जिसमें पोस्ट मॉडर्न राइटर्स के ब्रिटिश राइटर्स, अमेरिकन राइटर्स एंड वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। इमेजिन, पोस्ट मॉडर्न्स का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। इसका फिक्स सिलेबस क्यों था? क्योंकि ऑगस्टन एज बहुत पुरानी एज है, मल्टीपल राइटर्स ने लिख लिख के बता दिया कि हाँ भाई यही ऑगस्टन एज है। पोस्ट मॉडर्न तो अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, कौन सा लेटेस्ट राइटर कहां से आ जाए किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो पोस्ट मॉडर्न आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा।
प्रॉब्लम ये है कि मार्केट गाइड बुक्स, एक बच्चे ने मुझसे कल लाइव में पूछा था कि सर जेकेपीएससी की गाइड बुक कौन सी बेस्ट है। मैंने कहा बेटा सिलेबस तो तुम्हारा आज आया है, शाम तक कोई मार्केट गाइड बुक नहीं आएगी। हाँ, टीचर्स पढ़ा सकते हैं क्योंकि टीचर्स इस तरह के सिलेबस पढ़ाते रहते हैं। मैं यूपीएससी पढ़ाता हूँ, नेट पढ़ाता हूँ, एचपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, तमिलनाडु के एग्जाम से टीआरबी, ये सारी चीजें पढ़ाते हैं, केरला के सेट एग्जाम को पढ़ाते हैं। तो हमारे पास एक आइडिया होता है कि अच्छा ये यहां से आ रहा है, इस पर्टिकुलर राइटर का ये क्वेश्चन बनता है। यूजीसी नेट से टफेस्ट कुछ नहीं होता। उसके बाद यूपीएससी, यस यूजीसी नेट इंग्लिश इज मच मोर स्ट्रॉन्ग एंड टफ देन यूपीएससी इंग्लिश। यूपीएससी इंग्लिश सिलेबस बहुत आसान है इन कंपैरिजन ऑफ यूजीसी नेट। तो अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने भी आपको उसका लेवल पर दे दिया है। इन्होंने चुन चुन के कहा है कि एक एक एज ढंग से पढ़ के आओ। जब कोई कहता है एक एक एज ढंग से पढ़ के आओ तो मतलब ये होता है कि उस एज को ढंग से छान लो। अच्छा, ये भी नहीं है कि ये सिर्फ इतना कह देते। अगर ये सिर्फ इतना कह देते तो ओवरऑल होता कि ठीक है यार, जो चल रहा है सरफेस लेवल पढ़ लो। ये तो बोला ही बोला है। इसके बाद एक्सक्लूसिवली बताया कि वो भी पढ़ लेना, वो भी पढ़ लेना, वो भी पढ़ लेना। होने वाला क्या है, आपको इन सब के सेपरेट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग देखो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ओवरऑल आप 7 डेज में कवर कर सकते हैं अगर आप डेविड डेचिस से पढ़ रहे हैं, कॉम्पटन रिकेट से पढ़ रहे हैं या विलियम जे लॉन्ग से पढ़ रहे हैं। माय बेस्ट सजेशन, अगर आपको इनको सबको पढ़ना है तो ये 30 डेज ले लो आप, क्योंकि 30 डेज में आपकी बाकी चीजें कवर हो जाएंगी। तो 30 डेज में इनको ढंग से करो तो 3 बुक्स यूज करो। अगर आप कोचिंग क्लासेस में नहीं हो, डेविड डेचिस बेस्ट है फॉर एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्शन। असर्शन रीजन आपको डेविड डेचिस से मिलेगा। अगर आपको फैक्चुअल डिटेल चाहिए, फैक्ट्स बाय फैक्ट्स, कॉम्पटन रिकेट, ये सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। विलियम जे लॉन्ग, जिनको लगता है मैं शॉर्ट में पढ़ूं, वैसे गवर्नमेंट जॉब है तो शॉर्ट में मत पढ़ो, आप एडवर्ड एल्बर्ट ले सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है मत पढ़ो। इसके अलावा और बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जिनकी आप बुक्स खरीद सकते हो, बट माय सजेशन एनालिटिकल्स के लिए अगर डिटेल में पढ़ना है तो डेविड डेचिस ओनली। इसके बाद इन सारी एजेस को अगर आप 30 डेज में कवर कर लो इन डिटेल, तो फिर आपको जाना है यूनिट 2 पे। अब देखिए यूनिट 2 में जब हम जाते हैं, इंग्लिश पोइट्री, इन्होंने पोइट्री को अलग से मेंशन कर दिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 16th to 20th सेंचुरी बोला है। तो यहां पे इन्होंने फंसाया भी है, छोड़ा भी है। कैसे? अब ये कह रहे हैं कि पोइट्री सिर्फ हमें यहां से चाहिए 16th सेंचुरी, यानी कि 1501 से लेकर 1599 तक, जिसमें आपका एडमंड स्पेंसर आ जाता है, विलियम शेक्सपियर आ जाता है और बहुत सारे राइटर्स आते हैं। पर क्या फिर हम सिर्फ यहीं की पोइट्री पढ़ेंगे? क्योंकि इन्होंने यहां तो ये बोल रखा है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। कैंटरबरी टेल्स छोड़ के अगर आप किसी भी एग्जाम में जाते हो तो आप कभी क्वालिफाई नहीं होगे। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि यहां की पोइट्री से ज्यादा कोटेशंस आएंगी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट मेंशन कर दिया इन्होंने, बहुत टफ बना दिया इन्होंने आपके लिए। एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। बाकी आपको पढ़ना कैंटरबरी टेल्स भी पड़ेगा। इससे पहले 1388 की बुक है कैंटरबरी टेल्स, आपको पढ़ना पड़ेगा। पायर्स द प्लाउमैन पढ़ना पड़ेगा, जो पीजेंट रिवोल्ट पे बेस्ड है, 1381। तो अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे, आपको बैटल ऑफ माल्डन के बारे में नहीं पता, आपको ड्रीम ऑफ द रूड के बारे में नहीं पता, आपको आउल एंड नाइटिंगेल के बारे में नहीं पता, आपको बेवुल्फ के बारे में नहीं पता, तो फिर आप प्रिपेयर नहीं हो। सो अब देखिए यहाँ पे 16 to 20th सेंचुरी की आपको मेन पोइट्रीज पे फोकस करना है। अब इन्होंने क्या बोला इसके बाद, राइटर्स दे दिए। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर, 3 मेजर लॉन्ग पोइट्रीज, 2 एक्स्ट्रा पोइट्रीज, टोटल 5, 154 सोनेट, जिनमें से कम 16 सोनेट्स लाइन बाय लाइन आपको आने चाहिए, क्योंकि शेक्सपियर को एज अ पोइट इन्होंने दे दिया है आपको। हालांकि ये ड्रामा में भी देने वाले हैं, डोंट वरी, ये ड्रामा में भी बोलेंगे कि विलियम शेक्सपियर तो तुम यहां भी पढ़ो। तो भाई इन शॉर्ट, वैसे भी बिना शेक्सपियर के आप किसी भी एग्जाम में जाओगे मतलब नहीं है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि मेंशन कर दिया डायरेक्टली, तो इनसे कुछ भी हो सकता है, कोटेशंस आ सकती हैं। लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, शैल आई कंपेयर दी 7 एजेस ऑफ मैन, टू बी और नॉट टू बी, एज यू लाइक इट, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, a fool, I met a fool in the forest, under the greenwood tree। कहीं से कोई भी सॉन्ग, कोई भी लाइन, कुछ भी आ सकता है। Full fathom 5 thy father lies, टेम्पेस्ट की लाइन आ सकती है। तो आपको यहां पे विलियम शेक्सपियर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। एडमंड स्पेंसर, बच्चे क्या करते हैं कि एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन पढ़ते हैं। जैसे एचपीएससी के सिलेबस में फेरी क्वीन मेंशन्ड है, तो अच्छी चीज ये है कि उनको पता है कि चलो सिर्फ फेरी क्वीन पढ़ना है। आपके सिलेबस में आपको शेफर्ड्स कैलेंडर देखना पड़ेगा, एमोरेटी देखना पड़ेगा, डेफिनाइडा देखना पड़ेगा, इसके साथ आपको एपिथेलेमियंस, प्रोथोलेमियंस देखने पड़ेंगे। ये सारी लव पोइट्री के साथ आपको एस्ट्रोफिल देखना पड़ेगा।
यानी एडमंड स्पेंसर की छोटी पोइट्री आइस एंड फायर से लेके सारी बड़ी पोइट्रीज आपको एज इट देखनी पड़ेंगी। ये अकेले आपकी 2 या 3 दिन की प्रिपरेशन लेगा। फिर इन्होंने नेक्स्ट बम फोड़ा है जॉन मिल्टन। HPSC में दिया है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 अपने आप में बहुत बड़ा है। आपको क्या दिया है? आपको दिया है जॉन मिल्टन, यानी कि आप पैराडाइज लॉस्ट की 12 किताबें, चलो बुक 1, बुक 4, बुक 9 तो पढ़नी पड़ेगी हर हाल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरियोपेजिटिका देखना पड़ेगा, कॉमर्स, एल एलिग्रो, एल पेनिसरेसो। फिर आपको देखना पड़ेगा नेटिविटी ओड इन 1629। फिर मिल्टन के फेमस सॉनेट्स ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इनको लाइन बाय लाइन याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ चुका है नेट एग्जाम के अंदर, दोज ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, अगर ये लाइन आ गई तो। या व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, आपको मिल्टन की ये सारी डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी एज अ पोइट। एंड मिल्टन इज मिल्टन। आपसे डेविल्स के नाम पूछेंगे, एंजल्स के नाम पूछेंगे। हु इन्फॉर्म्ड एडम अबाउट द वॉर इन हेवन? कौन था चीफ, जो गार्जियन था, चीफ गार्ड था, जो प्रोटेक्ट कर रहा था एडम ईव को, उसका नाम आ जाएगा। या कौन से वेपन से गॉड ने डेविल को हराया? फिर जॉन डन, सीधा राइटर दिया है, इसके भी बहुत सारे वर्क्स हैं। आपको सनराइजिंग पढ़ना है, कैरोनाइजेशन पढ़ना है, एक्सेसिव पढ़ना है, फ्ली पढ़ना है, गुड मॉरो पढ़ना है, एलिजी और हिज मिस्टर्स गोइंग टू बेड पढ़ना है। कोई एक आदि मैंने मिस कर दी होगी तो वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग अपॉन मॉर्निंग पढ़ना है, अ नॉक्टर्नल डे अपॉन सेंट लूसी पढ़ना है, दिस वन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड पढ़ना है आपको, स्यूडो मार्टर पढ़ना है, इग्नेशियस एंड हिज कॉन्क्लेव पढ़ना है। ये तो मैं आपको टिप्स पे बता रहा हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ ये सारी चीज़ें। ये आपको ढंग से पढ़ना है विद कोटेशंस, लाइंस के साथ। ये पूछ लेगा गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार के अंदर कितने सिंबल्स हैं, कितनी इम्पॉसिबल चीजें जॉन डन ने बताई हैं इन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। एंड्रू मॉवेल, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री, बट कम से कम 15-16 लाइंस आपको याद होनी चाहिए एज अ कोट। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, पोइट्री एक ही पढ़नी है, कॉय मिस्ट्रेस, बट ओपनिंग लाइन आ जाएगी, हैड वी बट द वर्ल्ड इनफ ओ लेडी दिस कॉइनेस वर नो क्राइम। या फिर वो सीधा पूछेंगे एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्स चैरियट हरिंग नियर। या फिर वो बोलेंगे दाउ बाय द साइड ऑफ इंडियन फेयर गैंजीज शुड रूबीज फाइंड, आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन। ये लाइन आ चुकी है महाराष्ट्र सेट में कि व्हाट इज द नेम ऑफ द अनदर रिवर एक्सेप्ट गंगा, हम्बर। या फिर द रेफरेंस ऑफ वेजिटेटिव लव, आई विल वेट फॉर यू टिल द कन्वर्जन ऑफ ज्यूज। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां पे सारी लाइंस आपको देखनी पड़ेंगी। अलेक्जेंडर पोप, रेप ऑफ द लॉक, व्हेन आई टीच, मैं खुद 12-13 कोटेशन नोट करवा देता हूं, तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, लाइन नंबर 201 अपने आप में पेपर में आती है। रिजॉल्व टू विन ही मेडिटेट्स द वे बाय फोर्स टू रैविश बाय फ्रॉड टू बीट्रे, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड पीटर। या फिर बेलिंडा के वैनिटी बॉक्स के बारे में आ जाएगा, इंडियाज ग्लोविंग जेम्स अनलॉक्स एंड ऑल अरेबिया ब्रीथ फ्रॉम द यॉन्डर बॉक्स। या फिर सोशल कमेंट्री आ जाएगी, हेयर दाउ ग्रेट अना whom 3 reams obey, sometime takes counsel, sometime takes tea। या फिर पूछेंगे करप्शन ऑफ जुडिशरी, hungry judges soon the sentence may sign when summoned by the wives or by concubine। Commentary on women, corrupt women of 18th century, fashionable women of 18th century। No louder shrieks beating heaven were cast when their husband or their lapdog breathed their last। इस तरह की लाइंस, कोटेशन, सारी चीजें आने लग जाएंगी। क्वेश्चंस आएंगे कि बेलिंडा का नाम कहां से लिया गया है, यूरेनस के 3 मून्स उनसे लिया गया है, एरियल, अम्ब्रियल, बेलिंडा। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाता हूं। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, बुक्स नहीं है, टाइम नहीं है, सिस्टमेटिक पढ़ने का एक प्रॉब्लम है कि कोई सिस्टमेटिकल पढ़ाए, दिल्ली वाली क्लास आपको हर एक राइटर पे मिलेगी। दिल्ली वाली क्लास, जिस क्लास के लिए बच्चे यहाँ 50,000 की फीस भरते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हॉस्टल में 10,000 पर मंथ खर्च करते हैं, दिल्ली वाली क्लास मिलेगी आपको। इनफैक्ट अगर आप में से किसी को बहुत ढंग से पढ़ना है तो अपकमिंग ऑफलाइन बैच में भी आप आ सकते हो जुलाई से दिसंबर के लिए। फॉर राइट नाउ गूगल ड्राइव क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस में आपको ऑफलाइन बैच की वीडियो क्लासेस मिलेंगी। इस बैच के, इस पर्टिकुलर सेशन के सारे राइटर्स, सारा कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज। इस वीडियो के एंड में आपको मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा। जॉन ड्राइडन, तो जो बच्चे देख रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, ड्राइडन के अंदर आपको पूरा देखना पड़ेगा। ओके, पोप में एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट, विंडसर फॉरेस्ट, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन मैन, ये मेन वर्क्स हैं, देखने ही देखने हैं। इसके बाद आप डनशियार्ड वगैरह देखो, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर ड्राइडन, एब्सलम एगिडोफिल, एस्ट्रिया रिडक्स ऑन हिज सेकंड मैजेस्टी, एनस मिराबलिस से लेकर के
इनके पोइट्रिक ड्रामाज आपको देखने पड़ेंगे, ऑल फॉर लव वगैरह। ड्राइडन को इन्होंने ड्रामा में भी मेंशन किया हुआ है, आई विल कम बैक फॉर इट। तो आपको ये ड्राइडन पूरा पढ़ना पड़ेगा विद हिज पॉलिटिकल रेफरेंसेस ऑफ रेस्टोरेशन। सेम इज विद विलियम वर्ड्सवर्थ, मेनली पोइट्री से आएंगी कोटेशन, क्योंकि मेंशन किया है, अलग से मेंशन किया है। तो आपको देखना पड़ेगा रेनबो में कौन सी लाइन है, 7th लाइन, व्हेन आई सी द रेनबो इन द स्काई, तो वहां पे एक लाइन है, 7th लाइन, लाइन है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सो ओपनिंग लाइन है माय हार्ट इज लीप्स अप, आपको ये याद करना पड़ेगा। कौन से दो गॉड्स की वर्ड्सवर्थ बात करता है इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सॉलिटरी रिपर में वो सॉन्ग के साथ क्या कहता है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग इन सॉलिटरी रिपर। गुडी ब्लेक एंड हैरी गिल में कौन किसको पनिश करता है। इडियट बॉय में इडियट बॉय का नाम क्या है। रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस का थीम क्या है। टिंटन एबी में क्या होता है, या अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स प्रिल्यूड्स क्या है, लिरिकल बैलेट्स क्या है, वर्ड्सवर्थ बहुत ढंग से देखना है। एसटी कॉलेज, कुबला खान, क्रिस्टोबेल, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, फ्रांस एंड ओड, डिजेक्शन एंड ओड, इसके बिना तो जाना ही मत एग्जाम में। देन पीबी शैली, टू स्काइलर कोटेशन आएंगी, ओजिमांडियस कोटेशन आएगा, ओड टू वेस्टविंड से कोटेशन आ सकता है, क्वीन मैप से आपको फिलोसॉफिकल पोएम डिटेल आएंगी, अलास्टर से क्वेश्चन आ सकता है, सेंसी से आ सकता है, हेलास से आ सकता है, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म से आ सकता है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से आ सकता है, इतने सारे, प्रोमेथियस अनबाउंड से आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लॉर्ड बायरन, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज ढंग से पढ़ के जाओ, डॉन जुआन ढंग से पढ़ के जाओ। फिर आपको देखना है कि लॉर्ड बायरन ने एक सटायर किया था स्कॉच रिव्यूवर्स पे, स्कॉच रिव्यूवर्स एंड इंग्लिश बार्ड्स करके, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें देख के जानी है। देन आप बायरन की और बहुत सारी जो वर्क्स है, जैसे मेजेप्पा है, पेप्पो है, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। कीट्स 5 ग्रेट सॉनेट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर आपको देखना है लामिया, लामिया से ग्रीक माइथोलॉजी का क्वेश्चन है, पोइट्री है ये। इव ऑफ सेंट एग्नेस देखना है, हाइपीरियन देखना है, फॉल ऑफ हाइपीरियन देखना है, आपको देखना है इसाबेला द पॉट ऑफ बेसल, ये सारी चीजें आपको देखनी है विद ग्रेट पोइट्रीज ऑफ जॉन कीट्स, हिज राइटिंग स्टाइल। सेम इज विद विलियम ब्लेक, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, आइलैंड इन द मून, ये सारे वर्क्स आपको देखने हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये। अल्फ्रेड टेनिसन, टिथोमस से क्वेश्चंस आ सकते हैं इमोर्टैलिटी के बारे में। लोटस ईटर्स से आ जाएगा, करेज ही सेड पॉइंटेड टुवर्ड्स द शोर, इन दिस लाइन हु इज ही। या फिर यूलिसस से आ जाएगा, आई एम द पार्ट ऑफ एवरीथिंग आई हैव मेट, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। या फिर आएगी आपकी क्वेश्चंस लोटस ईटर्स, यूलिसस, टिथोमस। इनके अलावा आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एनॉक आर्डन से, या फिर प्रिंसेस से। मैन विद द हेड, वुमेन विद द हार्ट, man for the sword, for the needle she, man for the yield, women for the hearth, man is to command, women is to obey। ऐसी लाइंस आ जाएंगी प्रिंसेस से, या कोटेशंस ब्रेक 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 के। सो रिमेंबर दिस थिंग, आपको टेनिसन बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड थायरसिस आपको टिप्स में होना चाहिए, बहुत खूबसूरत एलिजी है। आपको स्कॉलर जिप्सी, वो भी पूछा गया है पेपर में कि किस पे बेस्ड है, जोसेफ ग्लैनविल्स वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग पे बेस्ड है, डिटेल देखनी पड़ेगी आपको। फिर आपको देखना पड़ेगा डोवर बीच लाइन बाय लाइन, द सी इज काम टू नाइट, सोफोक्लिस लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द शोर ऑफ एजियन, ah love let's be true to one another because the world that seems full of lies has no love, no sympathy, no faith। and then he says this is the world where ignorant armies clash by night। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं। इसके अलावा रग्बी चैपल आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप बाल्डर डेड है, वर्ड्सवर्थ के ऊपर है, पढ़ना पड़ेगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैं कम से कम 30+ वर्क्स पढ़ाता हूं, 12-13 वर्क्स के कोटेशंस भी नोट करवाता हूं। लास्ट राइट टुगेदर, ओपनिंग लाइन, फेल आई अलोन इन द वर्ड्स एंड डीड्स, ऑल मेन स्ट्राइव बट हु सक्सीड। प्रोस्पिके, आई वाज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट इन द लास्ट। पिप्पा पासेस, God is in his heaven and all is right with the world। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कोटेशंस हैं। एंड्रे डेल सार्टो, my moon, my everybody's moon, everyone looks at her and calls his। Fra Lippo Lippi, Rabbi Ben Ezra, grow old along with me, the best is yet to be। Fra Lippo Lippi, इसमें भी एक पेंटिंग के ऊपर लाइन है, I'm not remembering it right now। Pied Piper of Hamelin, in that city there were rats who fought with dogs and killed the cats। ब्राउनिंग की सारी पोइट्रीज आपको टिप्स पे करनी पड़ेगी। My lost duchess, that's my last duchess painted on the wall, looks as if she were alive, a heart, how shall I say, too soon made easily glad। This grew, I give commands and all smiles stop together, tragedy in 5 words। जब मैं पढ़ाऊंगा
सारी कोटेशन, सारी लाइंस आपको आपके नोट्स में होंगी, टिप्स पे होंगी। समय कम है। बेस्ट सजेशन, अगर आपको JNK पब्लिक सर्विस कमीशन हिट करना है, क्रैक करना है, तो मेरा बेस्ट सजेशन आपको गूगल ड्राइव क्लासेस के साथ नोट्स ऑर्डर करो, ताकि लिखने में टाइम जाया ना हो, सीधा पढ़ो, रिवीजन करो एंड हिट द एग्जाम विद दिस सिलेबस। अगर कोई स्टूडेंट, जो ये पूरा सिलेबस है, अगर कोई स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग पढ़े, आई कैन गिव अ गारंटी आप टॉप 10 में आ जाओगे। टॉप 10 में, मैं टॉपर बोल देता, पर इसमें थोड़ा सा ग्रामर का परसेंटेज और वो मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं टॉप 10 बोल रहा हूं। WB Eats, Byzantium, Selling to Byzantium, Among the School Children, लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री में कितनी लाइंस के अंदर वो प्लांटेशन करेगा। वाइल्ड स्वान्स एट कूले में 59 स्वान्स है और वो अभी तक 59 क्यों है, सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। अ प्रेयर फॉर माय डॉटर में वो कौन कौन सी लड़कियों के नाम लेता है रेफरेंस के लिए। WB Eats अपने फेमस पोइट्रीज, खूबसूरत पोइट्रीज में जितने भी रेफरेंस लिए हैं, एबी थिएटर का क्या कॉन्सेप्ट है, आयरिश रिवॉल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ईस्टर राइजिंग क्या है, ओल्ड मैन फिलोसफी क्या है, WB Eats की पोइट्री से किसने क्या क्या टाइटल लिए हैं, ये सारा आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। सेम इज विद T.S. Eliot, Ash Wednesday कन्वर्जन पोएम, बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन। आपको देखना पड़ेगा होलो मैन, जिसकी लास्ट लाइन बहुत खूबसूरत है, दिस इज हाउ द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट विद अ विम्पर। या फिर आपको प्रूफ रॉक की लाइनें पढ़नी पड़ेंगी, इन द रूम women come and go talking of Michelangelo like a patient atherized upon a table। इसकी ओपनिंग लाइंस है लेट्स गो देन यू एंड आई। सारी लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। आपको वेस्ट लैंड देखना पड़ेगा, हु इज द थर्ड वॉकिंग बाय योर साइड। आपको सारी लाइन देखनी पड़ेगी, हरी अप इट्स टाइम, शांति शांति शांति। या फिर जर्नी ऑफ द मागी, आपको गेरोनिशन, सारी पोइट्री देखनी पड़ेगी। टेड ह्यूजेस डाल दिया इन्होंने, टेड ह्यूजेस पोइट लॉरिएट था, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न का ब्रिज है, नोन फॉर एनिमल इमेजरी। जी हाँ, एक पोइट ऐसा है वो कौवे पे भी लिखता है, मेंढक पे भी लिखता है, लोमड़ी पे भी लिखता है और हनी बीज पे भी लिखता है। जी हाँ, टेड ह्यूज हस्बैंड ऑफ सिल्विया प्लाथ इज नोन फॉर एनिमल इमेजरी। इनकी 5-6 पोइट्रीज बहुत फेमस हैं जो आपको करनी है। देखो, इंग्लिश पोइट्री में इन्होंने इंडिविजुअली एक एक पोइट देके नो डाउट आपका हेडेक बढ़ा दिया है, बट इस पे काम किया जा सकता है, डोंट वरी। बेस्ट थिंग इज ये एक्सेप्शनल सिलेबस नहीं, ऐसा नहीं है कि ओके कोई नई चीज है, ये सब सारी क्लासेस हमारे पास ऑलरेडी हैं, डिटेल्ड में। अब सोचिए, जब मैं विलियम शेक्सपियर मेरे गूगल ड्राइव या ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं, कंप्लीट 1 हफ्ते से ज्यादा विलियम शेक्सपियर की क्लास होती है, लगभग 10 क्लासेस। तो 10 क्लासेस मतलब नॉर्मली मेरी एवरेज क्लास होती है 4.5 से 5 घंटे, तो लगभग 50 घंटे आप विलियम शेक्सपियर पढ़ेंगे। और मैं सिर्फ कहानी नहीं पढ़ाता, पोस्ट कॉलोनियल नैरेशन क्या है, रेसिज्म क्या है, ओथेलो में कहाँ रेसिज्म है, कौन कौन सी लाइन पोस्ट कॉलोनियल में जाती है, कहाँ पे एंटी फेमिनिस्ट स्टडी है, कहाँ पे मार्क्सिस्ट रेफरेंस आता है, किस प्ले के अंदर हॉरर जो गॉथिक जो बोलते हैं जैसे गॉथिक स्टाइल है, या किस प्ले में शेक्सपियर के ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, कौन से शेक्सपियरियन बुक्स को एपोक्रिफा कहा जाता है। यानी जब आप पढ़ोगे, तो अगर आपके पास समय नहीं है तो मेरा सजेशन है, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, बाकी आपके ऊपर। बहुत से लोग मंदिर में 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा के 5 करोड़ मांगते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि तिरुपति जाना है, गोल्ड चढ़ाना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मैं मार्केट गाइड बुक से गवर्नमेंट जॉब तैयार कर लूंगा, आसान नहीं है, क्योंकि आपके कंपटीशन में वो बैठेंगे जो शायद प्रोफेशनली पढ़ रहे होंगे। व्हेन इट इज अ वॉर, बी प्रोफेशनल, दैट्स माय सजेशन टू यू। नाउ यूनिट इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलिजाबेथन से पोस्ट मॉडर्न। अब एलिजाबेथन के बाद पोस्ट मॉडर्न ड्रामा बोला है, यानी आपको सैम शेफर्ड, आप जानते हो ये मूवी का बंदा है, ये हॉलीवुड एक्टर है, ब्लैक हॉक डाउन में इसकी बहुत अच्छी एक्टिंग है। दिस मैन इज द पुलिट्जर अवार्डी, 1979 का पुलिट्जर अवार्ड है फॉर द बरीड चाइल्ड। 99% बच्चों ने सुना नहीं होता, हम इसको पढ़ा रहे होते हैं। बरीड चाइल्ड 1979 का पुलिट्जर अवार्ड है। इन्होंने पोस्ट मॉडर्न के नाम पे आपके पास सैमुअल बेकेट, टॉम स्टॉपर डाल दिए, बट क्या ये यहीं रुक जाएंगे? एड्रियन कैनेडी के रेफरेंस जब तक आप नहीं पढ़ोगे, तब तक आप ये 3 राइटर्स नहीं समझ पाओगे। नाउ आपको पढ़ना है मार्लो, ओके यस, बहुत अच्छी चीज है, सारी बुक्स पढ़ सकते हो। जी ऑफ माल्टा हर हाल में पढ़ना, डॉक्टर फॉस्टर्स हर हाल में पढ़ना, टेम्बरलेन हर हाल में पढ़ना। अब जब शेक्सपियर की बारी आती है, 4 ट्रेजेडीज तो टिप्स पे करो, थियोरिटिकली। ऐसा नहीं सिर्फ कहानी आती है मुझे, कहानी नहीं, थियोरिटिकली। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ,
टीएस एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर क्यों बोला, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, हैमलेट की क्या प्रॉब्लम्स थी? हैमलेट ने बोला फ्रेलिटी दैट नेम इज वुमन। किस कैनेडियन राइटर ने हैमलेट को फेमिनिस्ट रिप्लाई दिया? ओथेलो में कहाँ रेसिज्म है, उसे क्यों ब्लैक रैम थिक लिप्स ये बोला जाता है? किंग लियर में फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीनों फीमेल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, तो किंग लियर में सब प्लॉट क्या है, किंग लियर में कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, ऐसे ही मैकबेथ फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। चारों ट्रेजेडीज ढंग से पढ़ो, फिर जाओ कॉमेडीज में। मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर्स नाइट ड्रीम, ये चारों तो करो टिप्स पे। उसके बाद टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, या मच अडू अबाउट नथिंग, या कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये सब आपको टिप्स पे करना है। ओवरऑल शेक्सपियर के आपको 20+ प्लेस ढंग से पढ़ने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, अगर मैं इस एग्जाम कॉम्पिटिशन में बैठता, बच्चे बोलते हैं ना मुझे कि मैं नेट की सीट वेस्ट करता हूं, बच्चे बोलते हैं, तो मैं जेकेपीएससी या एचपीएससी भी तो भर सकता हूं। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर आप एचपीएससी का एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो? आप दे दो, बहुत से लोग तमिलनाडु से एचपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं जिनकी हिंदी ठीक है। मैंने उनको बोला एचपीएससी की सीट जो है ना, एचपीएससी की जो सीट है वो फिक्स है 613। अगर मैंने इसमें स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर दिया, जो मैं कर दूंगा, डिस्क्रिप्टिव मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा? और अगर मैंने इंटरव्यू कर दिया, चलो इंटरव्यू मेरे हाथ में नहीं है, न जाने मुझसे क्या पूछेंगे, क्या माइंडसेट है, लेकिन अगर मैंने कर दिया इंटरव्यू, तो क्या मैं एचपीएससी में गवर्नमेंट जॉब में जाके किसी जगह पे पढ़ाना चाहता हूं? फिलहाल नहीं। तो वो एक सीट एक्चुअली खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्स के फॉर्म फिल नहीं करता। नहीं, मैं जेकेपीएससी भी आपको टॉप करके दिखा देता। आपको सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी करनी है, मेरा टारगेट है मैं आपको टॉप करवा दूं। एक जो पिता होता है, पिता क्या चाहता है? पिता चाहता है कि जो वो ना कर पाए उसका बेटा करे। ऐसे टीचर क्या चाहता है? टीचर सोचता है मैं आईएएस नहीं बन पाया, मेरी कुछ कमियां थी, पर ये मेरा बच्चा आईएएस बने। तो सेम मेरे लिए, जब मेरी क्लास का बच्चा जेकेपीएससी टॉप करेगा ना, तो मुझे सीना चढ़ा होगा कि देखो ये मैंने टॉप किया है, दिस इज माई टारगेट। सो जो भी बच्चे यहां देख रहे हैं, आई सजेस्ट यू, जैसे जैसे बता रहा हूं बहुत ढंग से पढ़ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं और भी वीडियोस दूंगा। जब विलियम कॉन्ग्रीव पढ़ोगे तो रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स पूरा पढ़ना, उसके बाद कॉन्ग्रीव पढ़ना। कॉन्ग्रीव पढ़ोगे तो आपको वाइचरली, एथरेज एंड वैनब्रू थोड़ा देखना पड़ेगा। बिना देखे मत जाना, नहीं समझोगे, नहीं तो आप सिर्फ मॉर्निंग ब्राइट पढ़ोगे, वे ऑफ द वर्ल्ड पढ़ोगे और कहीं ना कहीं फंस जाओगे। अब जॉन ड्राइडन है तो रेस्टोरेशन राइटर बट नॉट कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो ड्राइडन के लिए आपको हीरोइक ट्रेजेडी क्या होती है देखना पड़ेगा। ड्राइडन के लिए आप चाहे औरंगजेब पढ़ो, चाहे टिरानिक लव पढ़ो, चाहे कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा पढ़ो, चाहे ऑल फॉर लव पढ़ो, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब एक सवाल आता है कि इन्होंने पीबी शैली को ड्रामा में डाल दिया। कभी पढ़ा है पीबी शैली को ड्रामा में? इसलिए हम जब नेट में पढ़ाते हैं, हम प्रोमीथियस अनबाउंड बहुत ढंग से पढ़ाते हैं। प्रोमीथियस माइथोलॉजी क्या है, प्रोमीथियस बाउंड, प्रोमीथियस अनबाउंड, मॉडर्न प्रोमीथियस क्या है, एंड प्रोमीथियस रीबाउंड कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लास के अंदर मिलेंगे। हेलास पढ़ना पड़ेगा, ड्रामा है। सेंसी पढ़ना पड़ेगा, ड्रामा है। जी हाँ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है आपके एग्जाम को टफ बनाने के लिए, पीबी शैली को एज ए ड्रामेटिस्ट भी डाल दिया है। तो दिस मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी खूबसूरत पोइट्री, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, इट्स वाओ। ऑस्कर वाइल्ड, अ वुमन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, आइडियल हस्बैंड, लेडी विंडरमेयर्स फैन, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट करो टिप्स पे। लेकिन जब ऑस्कर वाइल्ड पढ़ोगे तो इसका स्टाइल पढ़ना, स्टाइल बहुत जरूरी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जीबी शॉ, अच्छा ये राइटर्स मेरे फेवरेट है, मैं तो जब इनको पढ़ाता हूं तो और इन्वॉल्वमेंट लेके पढ़ाता हूं। जीबी शॉ के बिना मॉडर्न ड्रामा नहीं है, ब्रिटिश मॉडर्न ड्रामा नहीं है। वैसे जीबी शॉ इज आयरिश राइटर, लेकिन इनके बिना मॉडर्न ड्रामा नहीं है। द फर्स्ट राइटर टू विन नोबेल अवार्ड एंड ऑस्कर अवार्ड। जीबी शॉ को नोबेल भी मिला, ऑस्कर भी मिला। नोट करते जाओ इफ यू आर वाचिंग इट फर्स्ट टाइम। देखो, पिग्मेलियन पढ़ो, एप्पल कार्ड पढ़ो, कैंडिडा पढ़ो, आर्म्स एंड द मैन पढ़ो, मैन एंड सुपरमैन पढ़ो, हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ो, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन पढ़ो, मेजर बारबरा पढ़ो। इसके अलावा आप और बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन जितने मैंने बोले हैं ये तो बहुत ढंग से पढ़ो। इनमें थीम देखो, पिग्मेलियन माइथोलॉजी क्या है, कनाडा में फेमिनिस्ट अप्रोच है या एज ए वुमेन आइडेंटिटी क्या है, मैन एंड सुपरमैन में लाइफ फोर्स थ्योरी क्या है, एंड सुपरमैन का थर्ड एक्ट का नाम डॉन जुआन इन हेल क्यों है, क्या रीजन है, इनको ढंग से पढ़ो। अब आता है हेनरी गिब्सन। देखो, नॉर्वे का राइटर है ये, ही इज अ नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट। बच्चे सोचते हैं हेनरी गिब्सन मतलब डॉल्स हाउस पढ़ लो जी, वेल एंड गुड। अभी पढ़ाया कुछ दिन पहले मैंने अपनी क्लास में, मैंने पढ़ाया हेडा गैबलर, घोस्ट, वाइल्ड डक,
पीटर जॉइंट, एनिमी ऑफ द पीपल, उसके बाद मैंने ये पढ़ाया द डॉल्स हाउस, और ये सारी किताबें ऑलरेडी मैंने क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो जब आपको मेरे लेक्चर मिलेंगे अभी कुछ दिन वाले, जब ये लेक्चर मिलेगा तो आपको दिखेगा यार विनीत सर ने हेनरिक इब्सन, उसकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, कोटेशन सारे एक साथ कर दिए। दिस इज मोर देन इनफ, इतना काफी है। एंटन चेखव, रशियन राइटर्स डाल दिए हैं ड्रामा के अंदर। चेरी ऑर्चर्ड, अंकल वान्या, 26 मैन एंड अ गर्ल, सब पढ़ना पड़ेगा। एंटन चेखव की स्टाइल पढ़नी पड़ेगी आपको। डू यू नो इनकी फेमस लाइन थी, ही वॉज अ डॉक्टर एक्चुअली, मेडिसिन इज माई लॉफुल वाइफ, लिटरेचर इज माई मिस्ट्रेस, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यूजीन ओनील, क्या छोड़े क्या याद करें, 1936 नोबेल अवार्ड, ये चार्ली चैपलिन के फादर इन लॉ थे। 4 पुलिट्जर अवार्ड, बियॉन्ड द होराइजन, एना क्रिस्टी, स्ट्रेंज इंटरल्यूड, लॉन्ग डे जर्नी इनटू द नाइट विच इज ऑटोबायोग्राफिकल। फिर आपको पढ़ना है आइसमैन कॉमेट। आइसमैन कॉमेट बेस्ट स्टोरी है, बेस्ट स्टोरी। एचपीएससी के सिलेबस में एक आदमी जो 3 एक्ट की कहानियों में 3 अलग अलग जेंडर चेंज करता है, आपको देखना पड़ेगा एडी कौन है, एडिथ कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आपको हेरी एप, एम्परर जोन्स, डिजायर अंडर द एल्म्स पढ़ना पड़ेगा। परफेक्ट राइटर है अमेरिकन लिटरेचर से। देन सैमुअल बेकेट। तो दोस्तों सैमुअल बेकेट पढ़ना है तो सिर्फ बेकेट नहीं पढ़ना है, पहले एब्सर्ड राइटिंग्स पढ़नी है। मार्टिन एसलाइन, एल्बर्ट कामू, ये एब्सर्ड थिएटर में 2 या 3 दिन में पढ़ाऊंगा, बिकॉज मैंने मॉडर्न्स खत्म कर दिए, मैं क्रिटिसिज्म पढ़ा रहा हूं अभी, तो मैं ये पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या करना है, एब्सर्ड राइटिंग्स को जीरो से पढ़ो। मार्टिन एसलिन कौन है, एल्बर्ट कामू कौन है, एब्सर्ड वर्ड क्या है, आर्थर एडमोव कौन है, आइजैक एसिमोव कौन है, ये सारे राइटर्स, जीन जेने, यूजीन आइनेस्को। देन सैम शेफर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, द पोस्ट मॉडर्न ऑथर, हॉलीवुड एक्टर। बरीड चाइल्ड के अलावा इनकी 50+ बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद देखो टॉम स्टॉपर्ड, इनके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया इंक से क्वेश्चन है, रोसेनक्रेंट्ज गिल्डनस्टर्न आर डेड, वहां से क्वेश्चन है, शेक्सपियर इन लव से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टॉम स्टॉपर्ड भी आपके लिए ड्रामा पर्पज से डिटेल में पढ़ना है। रिमेंबर, ऐसा नहीं करना है कि बुक का नाम याद कर लिया, पब्लिकेशन याद कर ली, हीरो याद कर लिया, बहुत है। नो 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 नो, डिटेल में करना है, ढंग से करना है, थीम्स देखने, खास करके ये पोस्ट मॉडर्न्स के लिए। अब चलते हैं इंग्लिश नॉवल पे। अब चलते हैं इंग्लिश नॉवल पे। नाउ वी आर हियर। जब नॉवल की बात आती है तो हमें देखना नॉवल कहां से स्टार्ट होता है। अब आप देखो 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, यानी कि उनको पता है कि नॉवल कहां से आते हैं, वहीं से पढ़ना है। सबसे पहले डैनियल डेफो, आपको कैप्टन सिंगलेटन, आपको पढ़ना है मॉल फ्लैंडर्स, रॉबिन्सन क्रूसो। इसके अलावा 1 या 2 बुक एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, बट येस अपार्ट फ्रॉम दिस आपको डैनियल डेफो जरूर देखना है। रॉबिन्सन क्रूसो में फ्राइडे कॉन्सेप्ट क्या है, फ्राइडे क्यों नाराज होता है रॉबिन्सन क्रूसो से, कितने दिन की जर्नी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पे जो ट्राइबल्स हैं वो कौन है। फिर आपको देखना है सैमुअल रिचर्डसन, एपिस्टलरी नॉवल क्या होते हैं, पामेला क्या चीज है, पामेला क्या है, क्लैरिसा क्या है, लॉन्गेस्ट नॉवल इन इंग्लिश फिक्शन क्लैरिसा क्यों है, क्लैरिसा का पूरा नाम क्या है, उसमें विलन कौन है, पामेला में पामेला को सिड्यूस करने की कोशिश कौन कर रहा है, एपिस्टलरी स्टाइल क्या है। फिर आता है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग ध्यान से देखिएगा, हेनरी फील्डिंग में आपको टॉम जोन्स ऑब्वियसली पढ़ना है, जोसेफ एंड्रूज ऑब्वियसली पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा आप ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज, टॉम थम द ग्रेट पढ़ सकते हैं। हेनरी फील्डिंग का स्टाइल पढ़ना है। अब ध्यान से देखो, सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि देयर आर 4 नॉवेलिस्ट हु आर कॉल्ड द वैन ऑफ इंग्लिश नॉवल, द व्हील ऑफ द वैन ऑफ इंग्लिश नॉवल। इन्होंने यहां पे टोबियस स्मॉलेट नहीं दिया, लॉरेंस स्टर्न नहीं दिया, लेकिन हेनरी फील्डिंग एंड रिचर्डसन दे दिया। तो मतलब यह है कि इन दोनों राइटर से बहुत ढंग से क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आता है जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट ने क्या नॉवल लिखा है। नॉर्मली जोनाथन स्विफ्ट को एज ए नॉवेलिस्ट नहीं पढ़ा जाता, पर क्या आप जानते हैं कॉडी क्रॉस नाम की एक बुक है। जी हाँ, इन्होंने जानबूझ के ना ऐसे ऐसी चीजें डाली हैं। भाई जोनाथन स्विफ्ट स्टडीड फॉर गलिवर्स ट्रैवल्स, बैटल ऑफ द बॉक्स, या फिर आप जोनाथन स्विफ्ट को पढ़ सकते हो लेटर्स टू स्टेला, ईस्थर जॉनसन के लिए, एमबी ड्रैपियर करके पढ़ सकते हो, ड्रैपियर्स लेटर्स, या फिर मॉडेस्ट प्रपोजल के लिए आप पढ़ सकते हो, बैटल ऑफ द बुक्स के साथ साथ टेल ऑफ अ टब के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन कॉडी क्रॉस कोई नहीं पढ़ता, किसी सिलेबस में नहीं है, जानबूझ के पेपर को टफ बनाने के लिए किया गया। बट येस, यहाँ पे एक किताब पढ़नी है कॉडी क्रॉस, दूसरा पढ़ना है गलिवर्स ट्रैवल्स। फ्रेंकली गलिवर ट्रैवल नॉवल नहीं है, इट्स अ प्रोज सटायर, बट आप इसको नॉवल पॉइंट से पढ़ सकते हो। तो गलिवर्स ट्रैवल जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी डिटेल पढ़नी पड़ेगी,
4 वोयाजेज, चारों वोयाजेज के नाम, चारों वोयाजेज में ट्रेजेडी कैसे डेवलप होती है, चारों जर्नी में क्या क्या होता है, कहाँ पे उसको वो लोग मिलते हैं जो 80 साल के बाद खुद को डेड मान लेते हैं, लड़की का नाम क्या होता है जो उसे बचाती है, लैंग्वेज कौन कौन सी यूज हुई है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इसको बहुत सारे पुराने राइटर्स मिलते हैं, फिलोसोफर्स मिलते हैं। जी हाँ, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। इसकी जर्नी जापान की भी आएगी। वॉल्टर स्कॉट इज फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। इवान हो पढ़ना है, रॉब रॉय पढ़ना है, ओल्ड मोर्टेलिटी पढ़ना है, ब्लैक ड्वार्फ पढ़ना है, वेवरली पढ़ना है, टैलिस्मैन पढ़ना है, हार्ट ऑफ मिडलोथियन पढ़ना है, ब्राइड ऑफ लेमरमूर पढ़ना है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं क्लास के अंदर। मैं आपको पूरी कहानी भी बताऊंगा कि जेन ऑस्टिन से इसका क्या कनेक्शन था और कैसे वॉल्टर स्कॉट ने लिखा था नॉवेल विद जस्ट एनोनिमस नेम, फेमस हो गया। एक डिनर पार्टी में वॉल्टर स्कॉट ने बताया सबको कि मैं ही हूं वो राइटर जिसे तुम फेमस वेवरली ऑथर कहते हो। सेलिब्रिटी था ये, लेकिन ऐसा किसी को बताया नहीं। फिर एक पार्टी में बताया कि मैं ही हूं वो ऑथर जिसे तुम ढूंढ रहे हो। आई इमेजिन टू हैव हिज लाइफ। शर्लॉट ब्रॉन्टे, जेन आयर पढ़ना है, प्रोफेसर पढ़ना है, शर्ले पढ़ना है, जेन आयर को डिटेल में पढ़ना है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, आपको वाइट सरगेसोसी पढ़ना है, जीन रीज पढ़ना है फॉर दिस पर्टिकुलर बुक। एमिली ब्रॉन्टे, अभी मैं कल वाली क्लास में डिस्कस कर रहा था बच्चों से वुदरिंग हाइट्स के बारे में, हीथ क्लिफ के बारे में। एक ही बुक है पर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, 12-13 मेन कैरेक्टर्स हैं। मेन कैरेक्टर्स 12-13 हैं, सबके नाम याद रखने हैं। आपको देखना है हिंडले कौन है, कैथी कौन है, कैथरीन कौन है, इसाबेला कौन है। इनफैक्ट नैरेटर्स के ऊपर क्वेश्चन है कि लॉकवुड कौन है, नेली डीन कौन है, प्रॉपर्टीज के नाम पूछे गए हैं। अब देखिए चार्ल्स डिकिंस के बिना कोई नॉवेल नहीं है, तो आपको पिकविक पेपर से स्टार्ट करना है। वैसे आप स्केचेस बाय बॉज से स्टार्ट करो, अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो डिकिंस का सब पढ़ना है। स्केचेस बाय बॉज, पिकविक पेपर्स, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, मार्टिन चजलवेट, निकोलस निकलबी, हार्ड टाइम्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, टेल ऑफ टू सिटीज, डॉम्बी एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड एंड अगर कुछ बच गया होगा एक आधा तो कुछ बच गया होगा, ये तो मेन है। ऑलिवर ट्विस्ट, एडविन ड्रूड, ये सारी चीजें देखनी है। और कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां से कोटेशन आएंगे, दैट व्हाट आई नीड इज फैक्ट फैक्ट फैक्ट। आप जानते हो हार्ड टाइम्स में ग्रेड स्कूल में जाके बच्चे से बोलता है डिफाइन अ हॉर्स। अब सीसी जूब्स जो फेमस कैरेक्टर है वो कहती है हॉर्स इज अ हॉर्स। वो कहता है नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ हॉर्स। तो बिडजर नाम का लड़का खड़ा होता है। जी हाँ, 3 इडियट मूवी देखी ना आपने, तो जो बिडजर होता है ना, ये चतुर रामालिंगम होता है। ये कहता है हॉर्स इज अ 4-legged quadruped करके एक साइंटिफिक डेफिनेशन देता है। मिस्टर ग्रैंडगैंड सेज यस, फैक्ट फैक्ट फैक्ट, टीच दीज किड्स नथिंग बट द फैक्ट। आपको देखना पड़ेगा क्यों थॉमस कार्लाइल ने बोला था कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है उसे पिप नॉनसेंस बोला था। आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लेडी हैविशम पढ़ना पड़ेगा। लिटिल नेल का कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाले घोस्ट में जो स्टोरी है क्रिसमस कैरल, उसको पढ़ना पड़ेगा। जैकब मॉर्ले का घोस्ट कौन है, यह पढ़ना पड़ेगा। डिकिंस के बिना आप नहीं जा सकते। जॉर्ज इलियट, मुझे एक बहुत लंबी क्लास लगी थी इसको पढ़ाने के लिए, अभी पढ़ाया 8-10 दिन पहले। अगर आप ज्वाइन करोगे ना, आपको सारे फ्रेश लेक्चर्स मिलेंगे अभी वाले। मिडिल मार्च डिटेल में पढ़ना है। डैनियल डिरोंडा पढ़ना है। रोमोला पढ़ना है। फेलिक्स द हॉल्ट पढ़ना है। एडम बीड पढ़ना है। मिलन द फ्लॉस पढ़ना है। मेन वर्क्स आपको जरूर पढ़ने हैं विद जॉर्ज एलियट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल। यू शुड नो डोरोथिया ब्रूक किससे शादी करती है। एडवर्ड कैसुबन कौन सी किताब लिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एडम बीड, डायना मॉरिस एंड हैटी सॉरेल में चाइल्ड मर्डरर कौन है, कौन सी किताब एक्चुअली ज्यूविश लाइफ पे बेस्ड है, ये आपको सब पता होना चाहिए। डैनियल डी रोंडा बेस्ड है ज्यूविश लाइफ पे। थॉमस हार्डी, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बादशेबा एवर्डेन पढ़ना है। गैब्रियल ओक पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़ना है टेस ऑफ दी अबरवाइल्स, आपको एलेक, एंजल क्लियर, टेस सब पढ़ना है। टेस ऑफ दी अबरवाइल्स का रियल नेम क्या था और डी अबरवाइल वो कैसे बनी, ये आपको पढ़ना है। फिर मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, हैंचर्ड के बिजनेस पार्टनर का नाम पेपर में आ चुका है। किसको स्किमिटी राइट दिया गया, व्हाट इज स्किमिटी राइट, ये पढ़ना है। फिर जूड द ऑब्सक्योर में अराबेला डॉन का कैरेक्टर, स्यू ब्राइडहेड का कैरेक्टर। देन रिटर्न ऑफ द नेटिव, डेस्परेट रेमेडीज, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। अंडर द वेस्टर्न आई, ये भी पढ़ना है। जेन ऑस्टिन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी इन डिटेल पढ़ना है। एलेनोर मैरियाना का कैरेक्टर पढ़ना है। 16-year-old गर्ल, 19-year-old गर्ल। प्राइड एंड प्रेजुडिस विद डिटेल, विद फर्स्ट टाइटल्स। मैंसफील्ड पार्क, एम्मा,
उसके बाद नॉर्थिंगर एबी, लेडी सूजन, वॉटसन, परसुएशंस, इनमें से कम शुरू की 5 बुक्स तो टिप्स पे करनी है। जेम्स जॉयस अभी पढ़ा है 2 दिन पहले, मॉडर्न्स अभी खत्म किए। डबलिनर्स पढ़ो ढंग से, उसमें द डेड स्टोरी ढंग से याद कर लो। फिर व्हाट इज एपिफेनी वो याद करो। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में व्हाट इज कंस्टल रोमन ये याद करो। यूलिसिस के अलग अलग चैप्टर्स के नाम देखो। फिर जब फिनिगन्स वेक में जाओ तो फिनिगन्स वेक की टेक्निक्स देखो, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी जो पोइट्री है जैसे चैम्बर म्यूजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स राइटर है, आसानी से समझ नहीं आएगा बट पढ़ना है। वर्जीनिया वुल्फ, वोयाज आउट, ईयर्स, वेव्स, बिटवीन द एक्ट्स, डेलोवे, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, अ रूम ऑफ वंस ओन, फ्लश, प्लस बहुत सारी और चीजें पढ़नी है। तो वर्जीनिया वुल्फ के बारे में भी एटलीस्ट 4 से 5 तो पढ़ना ही पढ़ना है। जोसेफ कॉनरैड, सीक्रेट एजेंट पढ़ना है, नॉस्ट्रोमो पढ़ना है, निगर ऑफ नार्सिसस पढ़ना है, हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ना है, लॉर्ड जिम पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और चाहो तो पढ़ सकते हो बट ये मस्ट रीड है। सब में पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी आएगी, नेवल एक्सपीरियंस आएगा, शिप्स का रेफरेंस है, तो बहुत फोकस करके पढ़ना है। मार्गरेट एटवुड, मदर ऑफ कैनेडियन राइटिंग, देखो कैनेडियन नॉवेलिस्ट दे रखा है इन्होंने। गर्ट्यूड टॉक्स बैक, ब्लाइंड असैसिन, कैट्स आई, एडिबल वुमन। इसके साथ साथ आपको देखना है ब्लाइंड असैसिन एंड हैंडमेड्स टेल। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानियां जो जरूर पढ़नी है आपको, लेकिन इसमें थ्योरी देख लीजिएगा। जैसे हैंडमेड्स टेल है तो हैंडमेड्स टेल को इन्होंने साइंस फिक्शन का अवार्ड दिया, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा मेरी बुक साइंस फिक्शन नहीं है, मेरी बुक स्पेक्युलेटिव फिक्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो सिलेबस इन्होंने बहुत आपको डिटेल में बढ़ा चढ़ा के दे दिया है। और मैं आपको फ्रेंकली भी एक चीज बता देता हूं, देखो सच बोलना इज ऑलवेज गुड, वेदर ये आपको पसंद आए ना आए। बिना क्लासेस आप नहीं कर पाओगे। पता आप क्या करोगे, आप मार्केट गाइड बुक से सरफेस लेवल की चीजें देख सकते हो सिर्फ, अगर मिल गई तो, या फिर पैसे बचाने के लिए बहुत सारे सस्ते कोचिंग सेंटर्स आपको मिलेंगे। मैं 11 बार नेट हूं, नेट के अंदर जो क्वेश्चंस के लेवल आते हैं, मैं 2 बार JRF हूं, तो इतनी बार एग्जाम दे रखा है, इतनी बार क्वालिफाई किया, आइडिया मिल गया कि कहां से क्या पूछा जाएगा, आज क्या पूछा गया, लास्ट में क्या पूछा गया। हर बार एग्जाम अटेम्प्ट करने की वजह से मुझे लेटेस्ट का आइडिया होता है कि क्या चल रहा है। इसलिए जो जो बुक्स के मैंने नाम लिखे हैं, अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करो मत करो, पर जो मैंने नाम लिखे हो ढंग से पढ़ लो। हाँ मैं ये जानता हूं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। अचानक से आपको एग्जाम से 15 दिन पहले लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं। अगर गवर्नमेंट जॉब लेके दुनिया बदलनी है, जिंदगी बदलनी है, टू गेट हेवन हैव द करेज टू डाई फर्स्ट। स्वर्ग सबको चाहिए लेकिन मरने के लिए कौन रेडी है। तो अगर मैं तुम्हारी जगह हूं, जब मैं दिल्ली आया था ना, मैं उधार लेके पढ़ने आया था, पैसे 20,000 रुपए उधार लेके। 7-8 साल पुरानी मेरी वीडियोस है जिसमें मैंने अपने बारे में बताया, उसको देखो। सेम चीज, 20,000 रुपए उधार लेके पढ़ने आया था। क्यों उधार लिए? क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। उस एक उधार लेके पढ़ने के बाद आज मैं टैक्स भरता हूं। तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में। गवर्नमेंट जॉब का मौका है, जाने मत देना। गवर्नमेंट जॉब अब ज्यादा है नहीं, ऑप्शंस बहुत कम हैं, और बने हुए ऑप्शंस मत जाने देना, क्योंकि तुम चांस छोड़ोगे दूसरा ग्रैब कर लेगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो वेल ऑफ फैमिली से, रिच फैमिली से, हम जानते हैं। इस वीडियो के अपलोड होते ही हमारे पास डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो जाएंगे। जब से न्यूज आई है तब से हमारे पास कॉल्स आ रही है, एडमिशन आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद तो और ज्यादा आने लग जाएंगे। पर जो लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है और जो तुरंत ज्वाइन करेंगे, वो आपके कंपटीशन में यहां आ जाएंगे। इसलिए मेक श्योर दैट यू फाइट बैक। कुछ दिन कॉफी मत पीना, कुछ दिन मूवीज मत देखना, कुछ दिन अच्छे जूते मत खरीदना, लेकिन पढ़ाई पे लगाया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट। और मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हूं। अगर मैं उधार लेके दिल्ली नहीं आता, ये जिंदगी आज मैं नहीं जीता। दैट्स द मैसेज फॉर यू। नाउ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। हाँ, अगर अभी ज्वाइन किया, क्रिटिसिज्म की क्लास है। इस वीडियो के बाद मैं अपनी क्लास पढ़ाऊंगा एरिस्टोटल, कल प्लेटो पढ़ाया था। अभी ज्वाइन करोगे, आपको लाइव क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। नाउ फ्रॉम क्लासिकल टू 20th सेंचुरी। अब जब क्लासिकल ग्रीक क्रिटिसिज्म बोलते हैं तो आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस पढ़ना है। आपको देखना व्हाट इज एब ओवो कॉन्सेप्ट, डल्स एट यूटाइल कॉन्सेप्ट क्या है। आपको देखना पड़ेगा होरेस ने कौन कौन सी टर्म्स कॉइन किया, व्हाट इज द आइडिया ऑफ डेकोरम, जिसे हम औचित्य सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद प्लेटो ने माइमेसिस थ्योरी दी है। माइमेसिस थ्योरी में प्लेटो ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के एग्जांपल दिए हैं। कारपेंटर का एग्जांपल दिया है। प्लेटो ने पोइट्स को बैन किया। बैन करने के पीछे रीजंस क्या थे, कौन कौन सी पोइट्री प्लेटो ने क्रिटिसाइज करी थी और कौन सी पोइट्रीज प्लेटो ने एक्सेप्ट करी। फिर एरिस्टोटल आपको देखना है। उसके बाद इन क्लासिकल राइटर्स को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसे हम नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। याद रखना, ये
नियो क्लासिकल राइटर्स अलग चीज है, नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म अलग चीज है। जब हम नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म बोलते हैं, फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, टीएस इल, ये सारे आपके नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म में आ जाएंगे। फिर रोमांटिक क्रिटिसिज्म, जब आप नियो क्लासिकल खत्म करोगे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, कॉन्सेप्ट ऑफ एस में प्लास्टिक क्या है, फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम क्या है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है, द थ्योरी ऑफ फैंसी, इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, ये सारी थ्योरी आपको देखनी है। कीट्स का नेगेटिव कैपिटल कॉन्सेप्ट एंड हिज लेटर्स, इफ द पोइट्री डजंट कम टू यू एज द लीव्स कम्स टू द ट्री, इट शुड नॉट कम एट ऑल, फेमस कोटेशन। पोइट्री इज लाइक एडम्स ड्रीम, ये सारी कोटेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। पीबी शैली, उनका क्रिटिसिज्म आपको यहां देखना पड़ेगा, आपको थॉमस लव पिकॉक से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म में एस्थेटिसिज्म आता है, आपको वॉल्टर पीटर पढ़ना पड़ेगा, आपको थियोफिल्ड गॉटियर पढ़ना पड़ेगा, ऑस्कर वाइल्ड पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद जॉन रस्किन पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है द न्यू क्रिटिसिज्म। नाउ दिस इज लिटरेरी थ्योरी, इसको मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। ये जो है अब ये लिटरेरी थ्योरी है, न्यू क्रिटिसिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इन्होंने क्या किया, न्यू क्रिटिसिज्म के बाद फॉर्मलिज्म नहीं दिया, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं दिया, स्टाइलिस्टिक्स नहीं दिए, सीधा दिया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। जानते हो क्यों? क्योंकि आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कभी समझोगे ही नहीं अगर आपने न्यू क्रिटिसिज्म से एक सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉर्मलिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ा तो। अगर आप ऑर्डर में नहीं पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है चलो न्यू क्रिटिसिज्म अलग से पढ़ते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अलग से पढ़ते हैं, तो जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना, माथा घूम जाएगा। पेपर में ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या गिव मी अ फेमस राइटर फ्रॉम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, बड़ा आसान है। वो सीधा असर्शन रीजन क्वेश्चंस आएंगे और वहां पे अगर आपने थ्योरीज को समझा नहीं है, सिर्फ रट्टा मारा है, कुछ नहीं होगा एग्जाम में। फिर इन्होंने कॉन्टेक्चुअल क्रिटिसिज्म अलग से दिया है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म मैं पढ़ाऊंगा, लगभग 22 फेमिनिस्ट ऑथर्स विद थ्योरीज पढ़ाता हूं। 20 के आसपास आप एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक थ्योरी पढ़ोगे, जॉयसेंस कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, बैकलैश कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इक्रिचा फेमिनाइन कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप। जी हाँ, ये सारी चीजें, इंटरसेक्शनैलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, निजल कॉन्सेप्ट क्या है, ही फॉर शी मूवमेंट क्या है, स्लट वॉक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा एक लॉन्ग क्लास के अंदर। लगभग 3.5-4 घंटे की क्लास होगी, वहां ही कवर होगा। पोस्ट कॉलोनियल, अभी भी इन माई क्लास मैं 40 थ्योरीज पढ़ाता हूं, 40 थ्योरीज। अडॉप्ट, अडेप्ट, एडेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जानते हो आप? ये बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। एम्पायर स्ट्राइक्स बैक कॉन्सेप्ट क्या है, एम्पायर राइट्स बैक कॉन्सेप्ट क्या है, हम पढ़ेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। अस अदर मेंटालिटी क्या है, मैपिंग कॉन्सेप्ट, नेशन नैरेशन क्या है, एक्सोटिक अदरनेस कॉन्सेप्ट क्या है, एम्बिवैलेंस का थ्योरी क्या है, ये सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे इन पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म विद राइटर्स। मैं आपको राइटर्स के साथ पढ़ाऊंगा ताकि पेपर आपको परफेक्शन में मिले। अब देखिए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इन्होंने बोला इंडियन इंग्लिश, यहां पे अमेरिकन बोला है, अमेरिकन की बाद में बात करते हैं, पहले इंडियन पे चलते हैं। जब इन्होंने बोला इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड अमेरिकन, कोई हाइफन नहीं है, तो पहले तो आप ये पूरा पढ़ो, तो आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पता होना चाहिए, इंडो एंग्लिकन लिटरेचर, एंग्लो इंडियन लिटरेचर का डिफरेंस पता होना चाहिए, फर्स्ट इंडियन टू राइट इंग्लिश पोइट्री, फर्स्ट इंडियन टू राइट इंग्लिश नॉवल, फर्स्ट इंडियन टू राइट इंग्लिश ड्रामा, हु सपोर्टेड इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज, किसकी वजह से बाबू इंग्लिश आई, प्रेसिडेंसी कॉलेज ने क्या डेवलप किया, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स राजा राम मोहन रॉय ने किसको लेटर्स लिखे फॉर इंग्लिश एजुकेशन, बाकायदा डेट्स के साथ पढ़ने पड़ेंगे। फिर मेजर राइटर्स देखने के बाद इन्होंने अलग से बोला है मुल्क राज आनंद पढ़ो। अनटचेबिलिटी में 3 कैरेक्टर्स हैं, लाखा, बाका, सोहनी। ऐसा क्या होता है कि लड़का लास्ट में खुश हो जाता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम का। फिर जब आप मुल्क राज आनंद पढ़ोगे, आपको पढ़ना है आर.के. नारायण, इनके नाम से ही क्वेश्चन है, राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, व्हाट इज राशिपुरम। फिर आपको पढ़ना है द गाइड, इनके अंदर आपको देखना है वेटिंग फॉर महात्मा, फिर आपको देखना है मैन ईटर ऑफ मालगुडी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मिस्टर संपत एंड स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। इसके साथ पेंटर ऑफ साइंस देखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भस्मासुर माइथोलॉजी, आपसे पूछी जाएगी। फिर राजा राव, राजा राव का काउ ऑफ द बैरिकेड्स के साथ आपको कांथापुरा देखना है, कैट एंड शेक्सपियर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत अच्छा ऑथर है, बहुत अच्छा ऑथर। यानी ये तीनों जो है ना, ये तीनों पिलर हैं इंडियन इंग्लिश नॉवल के, और इनको ढंग से पढ़ना है, तो ये आपका अच्छा खासा टाइम ले लेंगे। फिर अनीता देसाई,
फास्टिंग फीस्टिंग से लेकर के इन कस्टडी तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अनिता देसाई इज मदर ऑफ किरण देसाई, 4 बार बुकर अवार्ड नॉमिनेटेड है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा ढंग से। उसके बाद कमला दास, एन इन्विटेशन, सनशाइन कैट, हॉट नून इन मालाबार, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। फिर उसके बाद फ्रीक्स पढ़ना है आपको। इसके अलावा बहुत सारे वर्क्स कमला दास के हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखनी पड़ेंगी विद कोटेशन। गिव हिम व्हाट मेक्स यू अ वुमन, गिव हिम द सेंट ऑफ योर ब्रेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कमला दास, वी कैन नॉट इग्नोर कमला दास एट एनी कॉस्ट। एक लाइन आई थी इनकी, फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, देयर इज अ हाउस ऑन अर्थ वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। प्लीज रिमेंबर दिस। विक्रम सेठ, सुटेबल बॉय, लॉन्गेस्ट नॉवल है, ढंग से पढ़ना है। लता की शादी के लिए कहाँ कहाँ से प्रपोजल्स आते हैं, कपूर्स कौन है, महराज कौन है। फिर आपको एन इक्वल म्यूजिक पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम सेठ इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट गे राइटर्स में से एक है। अरुंधति रॉय, 2 बुक से काम चल सकता है, उसमें भी बुकर अवार्ड ही बुक। अगर आप 1997 गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ते हैं आपका काम चल जाएगा। नसीम इज़किल, फादर ऑफ इंडियन पोस्ट कॉलोनियल्स, फादर ऑफ इंडियन पोस्ट कॉलोनियल्स, पोइट्री भी पढ़नी है, इनके प्रोज भी पढ़ने हैं। नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन इज अ फेमस नॉन फिक्शन बाय इज़किल, मैं ये पढ़ाऊंगा आपको। महेश दत्तानी, अभी इनको पढ़ाया है मैंने परसों शाम की क्लास में तारा, हमने ऑन फाइनल सॉल्यूशन, डांस लाइक ए मैन, ऑन अ मडी नाइट इन मुंबई, ये सब पढ़ा है। इसके बाद आता है आपका अमेरिकन ऑथर। अब हम अमेरिकन पे चलते हैं। व्हेन दे से अमेरिकन लिटरेचर, तो अभी सीधी सी बात है, जब जैसे इन्होंने बोला अमेरिकन लिटरेचर, अब क्या पढ़ोगे अमेरिकन लिटरेचर में? हिस्ट्री, फादर रैलेस वॉर क्या है, अमेरिकन में निकर ब्रोकर ग्रुप क्या है, व्हाट इज लेदर स्टॉकिंग नॉवेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट राइटर वॉशिंगटन इरविंग, जेम्स फेनीमोर कूपर, आपको ये सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। इन सबके साथ H.W. लॉन्गफेलो, यानी कि जो शुरुआती बेसिक ऑथर्स हैं, ये आपको सारे ऑथर्स देखने। फिर अमेरिकन लिटरेचर में आपको देखना है अमेरिकन ड्रीम कॉन्सेप्ट, थियोडोर ड्रेजियर कौन है, डेथ ऑफ सेल्समैन किसने लिखा है। फिर जब आप ये बेसिक अमेरिकन राइटिंग्स, अमेरिकन ट्रेजेडी, अमेरिकन ड्रीम आप पढ़ोगे, वहां पे ट्रांसेंडेंटल मूवमेंट्स एंड ऑल, उसके बाद आपको राइटर्स पे जाना है। अर्नेस्ट हेमिंगवे, ओल्ड मैन एंड द सी टिप्स पे होना चाहिए, 1953 पुलिट्जर अवार्ड। हेमिंगवे को 1954 में नोबेल अवार्ड मिला, टिप्स पे होना चाहिए। हेमिंगवे की ओल्ड मैन एंड द सी मेरी फेवरेट किताब है, सेंटियागो इज द कैरेक्टर। इसमें एक लाइन है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नेवर डिफीटेड। फिर आपको देखना है द सन ऑल्सो राइजेस, ये आपको देखना है। किस बुक में बुल फाइटिंग का सीन है, ये आपको देखना है। लॉस्ट जनरेशन कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखना है। हेमिंगवे कोड ऑफ हीरो क्या होता है, ये देखना है। फिर मार्क ट्वेन, कहते हैं कि पूरा अमेरिकन लिटरेचर मार्क ट्वेन की हकलीबेरी फिन से आता है, एक कोटेशन है। हकलीबेरी फिन, टॉम सॉयर, अ कनेक्टिकट यंकी इन किंग आर्थर्स कोर्ट, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नथानियल हॉथरॉन, हाउस ऑफ 7 गैबल्स के साथ आपको देखना है स्कारलेट लेटर डिटेल के अंदर। सलेम विच ट्रायल्स पढ़ना है आपको। सदर्न गॉथिक रोमांस समझना है। सदर्न गॉथिक रोमांस। विलियम फॉकनर, एज आई ले डाइंग, एब्सलम एब्सलम, साउंड एंड द फ्यूरी, ये तो सबसे मेन वर्क्स हैं, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। देन टोनी मॉरिसन, अफ्रो अमेरिकन ऑथर, बिलोवेड, सूला, जैज म्यूजिक एंड द ब्लूएस्ट आई, ये आपको सारी चीजें टिप्स पे करनी है। फिर सिल्विया प्लाथ, लेडी लिजोरस, डैडी, एरियल पोइट्री, बेलजॉर, 4 तो मिनिमम आपको टिप्स पे करने हैं। देन आर्थर मिलर, मिसफिट्स, क्रूसिबल, ऑल माई सन्स, केलर फैमिली की स्टोरी है, डेथ ऑफ सेल्समैन, ये 4 भी आपको टिप्स पे करने, ढंग से करने हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मेनी पोइट्रीज है, देखो बहुत सारी पोइट्रीज है। Stopping by woods on a snowy evening, everybody reads, after apple picking, mending wall। फिर बर्चेज सबसे इंपॉर्टेंट है, बर्चेज की कोटेशंस पेपर में आती हैं, आपको टिप्स पे याद रखना है। वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लेकर के लिंकन एलिजी तक, ओ कैप्टन, व्हेन द लाइलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, ये सारी चीजें आपको ढंग से पढ़नी है। लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर से लाइंस एंड कोटेशंस के बहुत सारे चांसेस हैं। नाउ वी गो फॉर यूनिट 7। अब यहां पे देखिएगा यूनिट 7 में इन्होंने ग्रामर एंड लिटरेरी डिवाइसेस बोला है। चूंकि मेरा एक्सपर्टाइज लिटरेरी डिवाइसेस में पहले है तो हम उस पर बात करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में भी इन्होंने बोला है कि आपको हम स्पेशली बता रहे हैं, तो ये बोलने का मतलब है कि ये कुछ भी पूछ सकते हैं,
उसके बाद ये तो मेनली है ही है। अब देखो क्या क्या है। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, पन, एक ही वर्ड के दो मीनिंग बन जाते हैं। एसोनेंस, वोवेल साउंड्स रिपीट होता है। कॉन्सोनेंस, पैराडॉक्स, हाइपरबोल, कंसीट, सिमिली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइया तो बेसिक है, आई एम श्योर आपको ग्रेजुएशन में पढ़ा दिया होगा। एल्यूजन, अपोस्ट्रोफी, एनाफोरा, सेनेडोकी, एलिगरी, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, सिंबल, मेटोनिमी, यूफेमिज्म। लगभग 22 के आसपास मेन टर्म्स है। तो जब 22 टर्म्स दी है इन्होंने, तो ये अलग से क्यों लिखा है? यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको कैनोनिकली देखना पड़ेगा, क्लोजेड ड्रामा क्या होता है, पैस्टोरल क्या होता है, यूलोजी क्या होता है, एपिटफ एंड एपिथेट में क्या डिफरेंस है, उसके बाद ये सारी चीजें। प्लस अब हम अगर ग्रामर की बात करें, देखो ग्रामर में टेंसेस कोई टफ नहीं होंगे आपके लिए, सिंटेक्स टफ नहीं होगा, कॉलोकेशन, पंक्चुएशन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आर्टिकल्स भी टफ नहीं है, नेशन नरेशन भी टफ नहीं है क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हो। एरर स्पॉटिंग भी आपके लिए टफ नहीं है, स्पेलिंग्स भी आपके लिए टफ नहीं है, आई एम श्योर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आई एम श्योर आपके लिए टफ नहीं है। मैं आपको हमारी तरफ से होमोफोन्स, होमोनिम्स पढ़ा के वन वर्ड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इनमें जो जो चीजें मैं टाइम के साथ काम कर सकता हूं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन लिटरेचर की कंप्लीट गारंटी है, क्योंकि ये तो देखो मेरा किला है, यहां का तो मैं चैंपियन हूं, राइट। तो ये तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब एक सैंपल देखते हैं कि हम कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लेना। चलिए एक सैंपल लेते हैं, मैंने कुछ सैंपल आपके लिए रखे हैं यहाँ पे। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज हमारी लाइव हो गई है, चूंकि इन सारे राइटर्स पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हम ऑफलाइन बैच में देते हैं, दिल्ली वाली क्लास में वो फिर हमने कल बैठ के HPSC, MPPSC, तमिलनाडु TRB, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम्स के सारे ट्रेंड्स, नेट के सारे ट्रेंड्स, वो सारे क्वेश्चंस लेके हमने आपकी टेस्ट सीरीज बना के फाइनल की है, जिसमें अभी भी यूनिट वाइज क्वेश्चंस मैं और ऐड कर रहा हूँ। जी हाँ, जब हम आपको कहते हैं कि 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलेंगे एक्चुअली, क्योंकि हम और ऐड ऑन करेंगे। अब देखो यहाँ पे MCQs, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब सोचो क्या है आंसर, तो आंसर आपके सामने, लेकिन क्यों है आंसर, क्या है इज नॉट इंपॉर्टेंट, रट्टा मारना इज नॉट सॉल्यूशन, क्यों है। हवा ने, विंड ने विस्पर किया, फुसफुसाना, कान में कुछ बोलना, फुस फुस फुस। क्या हवा बात करती है? नहीं। कौन बात करता है? इंसान। तो कान में फुसफुसाना क्या है? इंसानी क्वालिटी है, पर्सोनिफिकेशन है ये। हमने हवा को हमारी क्वालिटी दी है, पर्सोनिफिकेशन। कोई आपको बोले स्माइलिंग ट्रीज, पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए यहां पे, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, शेक्सपियर की फेमस लाइन है। किसी को आप कोई क्वालिटी दे रहे हो, एट्रीब्यूट कर रहे हो, यू आर द लायन ऑफ द क्लास, दिस इज माई वर्ल्ड, ये मेटाफर है। दिस इज माई होम, ये मेटाफर है। तो जब ये कह रहा है द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये मेटाफर है, शेक्सपियर की लाइन है, याद रखिएगा, भूलना नहीं। अब देखिए यहां पे which poetic device involves repetition of initial consonant sounds? Consonant sounds बार बार कहां आते हैं? WWW, Oh Wild West Wind, WWW from West Wind Poetry, PB Shelley। कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होते हैं उसे एलिट्रेशन कहते हैं, हिंदी में अनुप्रास अलंकार। अगर वॉवेल साउंड्स रिपीट हो, जैसे गाना है आ आ आशिकी में तेरी, ए, तो ये एसोनेंस हो जाएगा। अब देखिए यहां पे, A little learning is a dangerous thing is an example of, ये कोटेशन है अलेक्जेंडर पोप का, फेमस लाइन है। तो जब भी हम कोई कोटेशन पिक करते हैं, ईडियम पिक करते हैं, प्रूवर्ब पिक करते हैं, लोकोक्ति, मुहावरे, उसे एफोरिस्टिक स्टाइल बोला जाता है। एफोरिस्टिक स्टाइल जो है वो डेवलप किया था फ्रांसिस बेकन ने। ये फ्रांसिस बेकन का स्टाइल है, जैसे बाबूराव का स्टाइल है ना, वैसे ये फ्रांसिस बेकन का स्टाइल है। ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, फिर से क्वालिटी एट्रीब्यूट की जा रही है, बोला जा रहा है कि देखो ये धोखेबाज आदमी है, यही वो ब्लैक शीप है। फिर से मेटाफर, क्वालिटी एट्रीब्यूट की जा रही है। मैं जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में एक एक टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा, एक एक टर्मिनोलॉजी डिटेल में की जाएगी। बैंग, स्प्लैश, बज, ये एक्चुअली साउंड्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसे बोलते हैं ओनोमाटोपोइया। आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत रिपीटेड है। जैसे सरपेंट की आवाज है, सांप की, तो आपने अगर HISS लिख दिया, आपको याद है कि हॉरर शो आता था, कोई है, तो जो SHH दैट इज एन ओनोमाटोपोइया। Which device is used in parting is such a sweet sorrow? Sweet and sorrow, मीठा भी है, दुखी भी है।
अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, और यहां पे ये है पैराडॉक्स, क्योंकि वर्ड्स है, अदरवाइज एंटीथेसिस होता। When an object represents an abstract idea, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल। पेन का मतलब एजुकेशन। मैं जाके जानवरों को दिखाऊं पेन, देखो देखो देखो, जानवर थोड़ी समझेंगे पेन मतलब एजुकेशन। हमारी सोसाइटी में इस पेन का मतलब है एजुकेशन, लिबरेशन, डेमोक्रेसी, सोसाइटी, रिवोल्यूशन, राइट? दैट इज सिंबलिज्म। what is the device in the pen is mightier than the sword? पेन इज माइटर देन द sword में कौन सी डिवाइस? अब ध्यान से देखो, पेन तलवार से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन क्या एक कलम, क्या हम एक्चुअली एक कलम की बात कर रहे हैं कि लड़ाई हो गई है और आप कलम लेके आए हो? पड़ोस वाला तलवार लेके और आप कलम लेके आए हो? पेन मतलब सभी लोग जो आवाज उठाएंगे, कलम की ताकत। रिमेंबर नाना पाटेकर वाली मूवी, कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी कलम से। पेन स्टैंड फॉर रिवोल्यूशन। मेटोनिमी, जब एक वर्ड बहुत बड़े होल को रिप्रेजेंट करे, बहुत बड़े ओवरऑल को रिप्रेजेंट करे, जैसे क्राउन स्टैंड्स फॉर किंग्स, मेटोनिमी है यहां पे। अब देखिए, आइडेंटिफाई द डिवाइस, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। लाइन एक्चुअली जूलियस सीजर से ली गई है। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। पास्ट इंडेफिनिट, बट ऑर्डर राइजिंग ऑर्डर है। आया, देखा, जीत गया। दिस इज क्लाइमैक्स, क्योंकि यहां पे एंडिंग दे दी गई है। इस तरह के सारे टफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। नाउ जो बच्चे यहां पे मुझसे लगातार अभी जुड़े हुए हैं, ये टेस्ट पेपर है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, जेकेपीएससी 2025 के अकॉर्डिंग हमने बनाए हैं ऐसे बहुत सारे नए क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। कोटेशन बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए रेडी हुए हैं। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए रेडी हुए हैं। ये एक सैंपल है आपके लिए। सोचिए, आप में से कितने बच्चे ये सारे आंसर्स कर पाएंगे? द नोबल कॉडेक्स, उसकी टाइमिंग देखिए, बेओवुल्फ से रिलेटेड है ये। विच एंग्लो सैक्सन किंग प्रमोटेड द लैटिन टेक्स्ट, अल्फ्रेड द ग्रेट। आपको ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हेल्प करेंगे। अगर आप चाहो तो गिवन सिचुएशंस में आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, रट सकते हो, मगअप कर सकते हो। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि क्लासेस के साथ करना, ताकि हमारे पास हर हाल में एग्जाम से में कभी धोखा ना हो। ये ना हो कि हम किसी एग्जाम में जाएं और हमारे पास वहां पे कुछ उससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो। अब ये लास्ट स्लाइड है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं, 50th क्वेश्चन, जैसे द एलिजाबेथन एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज मोस्ट नोटेड फॉर फ्लोरिशिंग ऑफ। ये सारे क्वेश्चंस, इस तरह की सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे? आपकी स्क्रीन पे है क्यूआर कोड, स्कैन करो। ये टेस्ट सीरीज तो आपको एज इट इज अभी मिल जाएगी। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्कैन कर लीजिए। आप जाएंगे हमारे ऐप पे, वहां पे इस तरह की बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ये जो टेस्ट सीरीज है, ये भी आपको एज इट इज अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्कैन कर लीजिए। इसके बाद, बिफोर आई सम अप, I have cracked hundreds of exams, right? 17 SAT and all, you know. All I know is that if you are preparing like a champion, nobody can stop you. JKPSC का पेपर कौन बनाएगा? जो टीचर या प्रोफेसर बनाएंगे, वो JKPSC के करंट ट्रेंड्स देखते हुए बनाएंगे, इंडिया के करंट ट्रेंड्स देखते हुए बनाएंगे। क्यों ना हम अपनी उड़ान इतनी ऊंची कर दें, इतनी ऊंची उड़ान कर दो कि जैसे बाज, उसे बारिश का फर्क नहीं पड़ता, वो बादलों से ऊपर उड़ता है। हम कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आए, अटेम्प्ट करें और क्रैक करें। मैं क्यों बार बार सारे एग्जाम्स निकाल लेता हूं? मैं जनरल कैटेगरी में हूं, मेरे लिए भी मेरिट बहुत ऊंची जाती है, क्योंकि मैंने अपने आप को इस लेवल पे इतना प्रिपेयर किया कि अब कहीं से कुछ भी पूछो, आई विल क्रैक इट। तो आई विल टीच यू लाइक दिस। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। हमारी हिस्ट्री है टॉपर्स देने की, हमने बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं। जो बच्चे मेरे लेवल पे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच में आके पढ़ सकते हो। जो बच्चे JNK PSC को टारगेट कर रहे हैं, अभी का अभी ऑनलाइन क्लासेस में रजिस्टर हो जाओ। करंट क्लास आपको मिलेगी लाइव क्लास के साथ। इस सेशन की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने ना पढ़ाया हो, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। इसके साथ आपको JKPSC के लिए बीच बीच में रिवीजन सेशन, रैपिड फायर सेशन, लाइव सेशन भी आपको मिलते रहेंगे। विद दिस मैसेज, थैंक यू सो मच। टुगेदर वी कैन मेक इट पॉसिबल। आपकी गवर्नमेंट जॉब मेरी गारंटी।